परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज के इस पावन धाम सुखतीर्थ में पुण्य सलिला माँ भगवती भागीरथी गंगा के पावन तट पर आज हम विचार करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु प्रयतमस्नामि प्रियतात्मनः। अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, प्रेम से जो मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल कुछ भी देता है उसको मैं अस्नामी खा लेता हूँ। जिस प्रकार भगवान को देखकर के भक्त भाव विह्वल हो जाता है, वैसे ही अपने प्रिय सखा अर्जुन को देखकर यहाँ भगवान भी भाव विह्वल हो गए हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि भगवान कह रहे हैं मुझे पत्र दो, पुष्प दो, जल दो, फल दो। तो आप देखेंगे कि ठीक है, पत्ता खाया जा सकता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि सबको खा लेता हूँ मैं, तो पत्ता खाया जा सकता है, कोई कोई होता है मीठा। पुष्प भी चलो खा ले, लेकिन खाने की चीज़ तो नहीं है। फिर भी गुलाब का फूल खा लेते हैं। हाँ, खा लेते हैं। फल तो खाने योग्य खाते ही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जल दो तो जल भी खा लेता हूँ। क्या भगवान को पता नहीं था कि जल खाने की चीज़ है कि पीने की? तो वो भाव विह्वल हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब है भगवान को देखकर भक्त भाव विह्वल होता है, तो भगवान भी भक्त को देखकर भाव विह्वल हो जाते हैं। वो जल को भी कहते हैं कि मैं खा लेता हूँ, लेकिन उससे सब पहले एक शब्द है प्रियतात्मनः, प्रेम पूर्वक भाव से देता है। अब आपको मालूम होगा कि बुद्ध रानी ने क्या दिया था? छिलका दिया था, खा गए। और ये नियम है कि भगवान जो बोलते हैं वो सबके हित की वाणी होती है। विषयी, साधक, सिद्ध कोई भी हो, सबके हित की वाणी है। तो अब हमें, क्योंकि यहाँ हम पावन तट पर परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी के लीला स्थल पर विराजमान हैं, तो थोड़ा ये भी विचार कर लें कि पत्ता क्या है, पुष्प क्या है, फल क्या है और जल क्या है। जल के तो पत्र साधारण अर्थ है पत्ता, लेकिन उसी पत्र का अर्थ बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं छंदांस यस्य पत्राणि। यानी पत्ता क्या है? छंद। छंद का मतलब वेद। यानी वेद क्या है? पत्ते। तो यहाँ भगवान का कहने का तात्पर्य क्या है पत्ते से? ये तात्पर्य है कि छंद ही पत्ते हैं, और वो तू मुझे दे दे। छंद माने वेद। क्यों कहा? अब जैसे ये हमारे वृक्ष खड़े हैं, अब वृक्ष की रक्षा कौन करता है? पत्ते करते हैं। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ये पत्ते भोजन बनाते हैं और उस भोजन से ये पेड़ पौधे सुरक्षित रहते हैं। तो पत्र क्या करता है? सुरक्षा करता है, भोजन देता है वृक्ष को। ऐसे ही इस संसार को सुरक्षित रखने के लिए वेद की आवश्यकता है, छंद की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे पत्ते के बिना पेड़ सुरक्षित नहीं है, वैसे ही वेद का आश्रय लिए बिना
मनुष्य सुरक्षा। मनुष्य से नहीं, क्योंकि क्या करना है और क्या नहीं करना, इसमें प्रमाण क्या है? वेद प्रमाण है। इसलिए कहते हैं कि तू वेद को मेरे समर्पित कर दे। वेद को समर्पित करने का मतलब है कि वेदानुकूल जो सदाचरण हैं उनको तू मुझे दे दे। जो नियम बनाए गए हैं वेद के अनुसार ही बनाए गए हैं। तो वेद के अनुसार जो नियम बनाए हैं उनके अनुसार हमारा जो सदाचार है उस सदाचार को तू मुझे दे दे। क्योंकि यदि सदाचार को मुझे नहीं देगा तो वह सदाचार तेरे को ले डूबेगा। क्यों? यदि हम भगवान को समर्पित नहीं करेंगे तो अपने सदाचार का हमें अहम होगा, और अहम होगा तो फिर पतन होगा। भटकेंगे, हाँ, भटकेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि तू अपने सदाचरण को मुझे दे दे। अब जब पत्ता कहा है तो कभी कभी ऐसा है, कितने भी सावधान रहो थोड़ा गलती तो हो ही जाती है। कांटा तो होता ही है पत्ते में। तो कभी कभी गलती हो जाती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यदि तेरे से कुछ अपराध बन जाता है, त्रुटि बन जाती है तो चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि निर्दोष तो केवल मैं ही हूं, और कोई है ही नहीं। मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है जो निर्दोष हो। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म, यानी निर्दोष तो केवल परमात्मा है। इसलिए तू ये मन सोच के, जैसे तू अपने मन से अच्छा कर रहा है लेकिन वो गलती हो गई तो मत परेशान हो, मुझे दे दे। तो पत्र मुझे दे दे, इसका मतलब है कि वेद पाठ कर, पाठ पूजा में यानी पाठ पूजा जरूर कर, स्वाध्याय जरूर कर, सब दे आपने जरूर। हाँ, वेदों का स्वाध्याय कर। और इसके बाद कह रहे हैं यानी छंद का, वेद का आश्रय बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है कि ईश्वर को न माने वो नास्तिक नहीं है, बल्कि वेद को न माने वो नास्तिक है। नास्तिक को वेद निंदिका। तो कहने का तात्पर्य है कि तू वेद पाठ मुझे समर्पित कर दे। और इसके बाद क्या कहा? पुष्प। और ये पुष्प क्या है? तुलसीदास जी पुष्प की परिभाषा बताते हैं, सम दम नियम फूल। ये फूल क्या है? सम दम नियम फूल। और फूल पुष्प सम, बोले सम यानी बुद्धि भगवान में लगाना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एकादश स्कंद में भागवत जी में कहते हैं कि समो मन्निष्ठिता बुद्धि, मुझ में बुद्धि लगा देना ये सम है। तो फूल में कितनी चीज आई? नंबर 1 सम, यानी बुद्धि भगवान में लगा देना। यानी तू अपनी बुद्धि को मेरे में लगा। जो इधर उधर का निर्णय करता है, इधर उधर का तू ये सोचता है कि ये सही या गलत, ये गलत, ये बुद्धि को मेरे में लगा। क्योंकि अधिकांशतः लोग बुद्धि को लगाते कहाँ हैं? गलत कामों में लगते हैं, इधर उधर भटकती है हमेशा। संसार में भटकती है। तो बुद्धि को मुझ में लगा, ये पहला फूल है। यानी सम दम नियम फूल। सम दम। अब दम क्या है? दम कहते हैं मन सहित इंद्रियों को जीत लेना। तो वो पुष्प का मतलब है सदाचार। यानी पहले हमने वेद पाठ किया, वो पत्ता है, वेद का आश्रय लिया और वेद ने जो कुछ कहा उसके अनुसार जो सदाचार है वो पुष्प है। तो बुद्धि मुझ में लगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं मय्येव मनादत्स्व मय बुद्धिम निवेशय। मेरे में ही मन लगा और मेरे में ही बुद्धि लगा। तो पहले वेद पाठ, ये पत्ता है, वेद का आश्रय, ये पत्र है। और वेद के अनुसार जो हमें मिला वो क्या है? यानी अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, ये क्या है? ये पुष्प है। तो सम पहला पुष्प है, यानी बुद्धि हम भगवान में लगाएं। तो सम हो गया। और दम का मतलब मन और इंद्री सब भगवान में लगाएं। तो बुद्धि भगवान में, मन सहित इंद्रियां भगवान में, हाँ।
तो ये क्या हो गया? दम। यानी मन सहित इंद्रियों को भगवान में लगाना, ये पुष्प भगवान को अर्पित करना है। अब हमारे व्याकरण वाले लोग कह रहे होंगे कि पुष्प का कोई व्याकरण में तो अर्थ हुआ। तो पुष्प का मतलब होता है पुष्णाति परमात्मा भावम, यानी ऐसा सदाचरण जो हमारे परमात्मा भाव को पुष्ट करे, वो पुष्प है। अब ये सबका सार है, यानी ऐसा भाव जो हमारे परमात्मा भाव को पुष्ट करे, वो क्या है? पुष्प है। तो ये मेरे को अर्पित कर। पुष्णाति परमात्मा भावम इति पुष्प। तो सम दम नियम फूल, ये इतनी चीज फूल हैं। नियम छोड़ना नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जल्दी है तो थोड़ा नियम आगे पीछे, आगे पीछे हो जाए, लेकिन ज्यादा ना हो जाए तो ज्यादा ना होने चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। हाँ, यम थोड़ा छूट सकता है, शौच संतोष तप स्वाध्याय, लेकिन जो नियम है वो नहीं छूटना चाहिए। तो वो नियम फिर यम को सुरक्षित रखेगा। तो सम दम नियम, ये क्या है? ये फूल हैं। हाँ, अपरिग्रह अस्ते आदि आदि जो भी ये नियम में आते हैं। हाँ, तो ये सब भगवान को अर्पित करना है। अब वो क्या आया? पत्थर पुष्प, जैसे पत्र हो गया, पुष्प हो गया, अब फल आएगा। पुष्प के बाद फिर फल तो होगा ही। और फल क्या है? जब ये हम करेंगे, यानी हम अपना भाव भगवान को समर्पित करेंगे, या भगवान के भाव को बढ़ाने के लिए हम जो सदाचरण करेंगे, तो उसका फल क्या होगा? फल। और वो फल क्या है? फल ज्ञान। तुलसीदास जी कहते हैं वो फल ज्ञान है। सम दम नियम, यहाँ तक पुष्प हो गया, और फल क्या हो गया? ये ज्ञान हो गया। अच्छा, अब फल तो हो, लेकिन उसमें रस नहीं हो तो बेकार है ना। ज्ञान ही ना मिले फल से। हाँ, फल है, जैसे बहुत से फल हैं, और यदि उसमें रस नहीं है तो बेकार है, स्वाद ही नहीं है। हाँ, तो फल क्या है? पहले फल समझना है कि फल ज्ञान ही फल है। लेकिन हर एक के पास ज्ञान होता है, लेकिन कोई जरूरी है कि उसमें रस हो? अब वो रस क्या है? अब आगे देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान यानी मोक्ष। ज्ञान का ही अर्थ होता है मिल गया, मोक्ष जरूर होगा, लेकिन केवल मोक्ष हो जाना, ये अपने आत्मा का कल्याण हो जाना, ये पूरा नहीं है, ये स्वार्थ है। ज्ञानी मुक्त हो जाए, लेकिन ये संसार वैसे ही पढ़ा रहे, फिर यूँ तो हर एक अपना पेट भी भरता है। तो अकेले मुक्त हो जाना, ज्ञान तो हो गया, हम मुक्त हो गए, लेकिन अब उसका वो कर्तव्य है कि जो बंधे पड़े हैं उनके लिए भी प्रयास करें, उनके लिए भी प्रयास करें। हाँ, तो फल ज्ञान है। अब रस क्या है? हरि पद रति रस, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, ये रस है। और रस का ही अर्थ होता है जल। रसो हम अपसु कौन्तेय, क्योंकि भगवान गीता में क्या कहते हैं? रसो हम अपसु कौन्तेय। हे अर्जुन, रस यानी जल मैं ही हूं। तो भगवान के चरणों में क्या हो जाना? प्रेम, ये रस है, और ये रस ही जल है। तो चार चीजें ऐसा लगता है कि भगवान ऐसे स्थूल सी कह रहे हैं, लेकिन पत्र, पुष्प, फल, जल, ये सब मुझे दे दे तो मैं प्रेम से, यहां स्नाम का शुद्ध अर्थ होता है स्वीकार करता हूं। स्नाम का अर्थ यहां क्या होगा? स्वीकार करता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान पर नहीं हो। यदि किसी धनवान को कोई पैसा देता है, तो वो जो उससे पैसा लेता है उसे स्वीकार कर रहा है, क्योंकि उसके पास कमी कोई नहीं है। तो स्वीकार करने में, लेने में अलग बात है, वो स्वीकार कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे स्वीकार करता हूं। असनाम का मतलब क्या हुआ यहां? मैं स्वीकार करता हूं, स्वीकार करूं। तो
पत्ता का मतलब वेद का अध्ययन, पुष्प का मतलब उसके अनुसार आचरण, आचरण नियम, हाँ, और फल का मतलब है उससे होने वाला ज्ञान, ज्ञान प्राप्त, और रस का मतलब क्या है? भक्ति, यानी और जल, यानी वो सब मुझे दे दे, यानी मेरी भक्ति कर और वो सब मुझे समर्पित कर दे, तो ये सब मैं स्वीकार करता हूँ। अब भौतिक भाव से भी देखो तो ये भगवान से प्रश्न किया जा सकता है कि आपने ये चीज़ किस किस से ली? प्रमाण तो है कि तुमने, किसी ने आपको ये दी तो वो स्वीकार की। तो क्या कहते हैं, पत्ता द्रौपदी का स्वीकार किया जो बटलोई में था ना, और कितना एक ही पत्ते से एक ही पत्ता था और वो गंदा था। सबको जैसे वो जो बटलोई थी द्रौपदी भोजन करके वो रख देती थी, लेकिन साफ करती हैं, एक पत्ता रह गया तो वो गंदा होगा कि नहीं होगा? तो गंदे का क्या मतलब? यदि तेरे से कुछ भी गलती हो जाती है, और द्रौपदी भाव से कह रही है ऐसे ही, तू चिंता मत कर, क्योंकि गलती तो मैं सुधार लूंगा, तेरी सामर्थ्य नहीं है कि तू गलती सुधार ले, इसलिए पत्ता मुझे दे दे। दूसरी बात यह है कि वेद का अध्ययन कोई तो ठीक कर सकता और कोई गलत कर, तो कह रहा है कि गलत भी है तो भी चिंता मत कर, अरे जितना तू जानता है उतना कर, गलती में संभाल लूंगा। जैसे बच्चा माँ से कहता है कि मुझे लोती दे दे, रोटी और वो माँ जानती है कि ये लोती नहीं रोटी चाह रहा है, ऐसे ही कह रहे हैं कि यदि हम वेद का पाठ सही नहीं कर पा रहे हैं, हाँ चिंता मत कर, वो मैं संभाल लूंगा। अब मैं गीता जी का जैसे पाठ कर रहा हूँ, हाँ। अब बीच में कई अक्षर काफी हो जाते, कोई चिंता मत करो। हाँ, तो मैं भगवान को अर्पित कर देता हूँ कि भगवान तू जानता है क्या है, मैंने तो पढ़ लिया, आंखों ने मेरी ने, तू जानता है इसको। हाँ, अच्छा, समर्पण का मतलब ही ये है, समर्पण का मतलब ये है कि तू मुझे दे दे। अब जैसे हम गंगा जी में साधारण जल को डालें तो क्या बन जाएगा? तो जल बन जाएगा। थोड़ी गंदा नाला गंगा जी में मिल जाए फिर वो वो गंदा भी जल ही बन जाएगा। इसलिए हम वेद का स्वाध्याय करें, और कुछ गलत हो जाता है तो परेशान ना हो, क्योंकि सुधारना उसकी बात है। उसने तो अपना सारा कुछ संभाल लिया, संभाल लिया। तो ये पत्ता समर्पित करना है, तो हम पाठ करें, थोड़ी गलती हो जाए कोई चिंता की बात। कुछ लोग डर पाते हैं, डरा देते हैं कि अरे तेरे से ये गलत हो गया तो क्या हुआ, अरे इतना शुद्ध हो रहा है, थोड़े गलत से क्या असर पड़ेगा। तो पत्र का मतलब जैसे जी राम राम मरा मरा कह दिया, उसका तो राम तर गया जी। हाँ, तो अब मरा मरा दो बार कहोगे तो राम अपने आप हो जाएगा। हाँ, तो ये पत्ते का समर्पण हुआ। तो पत्ता द्रौपदी का स्वीकार किया, और पुष्प गजराज का, गजराज ने पुष्प समर्पित किया। उक्षिप्य सामुज करम गिरिमाह कृच्छा नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। तो पुष्प अर्पित किया, तो गजराज का पुष्प स्वीकार किया, द्रौपदी का पत्ता स्वीकार किया, और फल सबरी के झूठे फल स्वीकार किए, फल खाए, है ना। भगवान राम और फल भी झूठा ही था, झूठा ही था फल, सारे चक के खिलाए उनको। हाँ, तो कितना ये भगवान में भाव है। वहाँ तो विदुरानी कृष्ण के जीवन में छिलका दे रही हैं, वो खाते जा रहे हैं, गूदा फेंकती जा रही हैं, और ये सबरी ऐसी है कि झूठे बेर दे रही हैं। अच्छा, सबरी का भाव अच्छा था कि पहले मैं चख लूँ कहीं बेर खट्टे न हो, मतलब इस भाव से नहीं चख रही, उसे ये पता नहीं है कि झूठा देना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो ये भाव रख रही है कि बेर में खट्टा न हो, यानी ध्यान किधर है? भगवान की तरफ। तो यद्यपि फल दुनिया तो यह समझेगी कि झूठा खिला रही है, और शास्त्र का नियम है कि न झूठा खाना चाहिए न खिलाना चाहिए, लेकिन सबरी इससे तात्पर्य नहीं रख रही, मेरे राम आएंगे और यदि फल खट्टा हुआ तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए भगवान की तरफ देख करके वो कर रही है, उसे ये ध्यान नहीं है कि झूठा है क्या, सब कुछ भावना ही उनकी तरफ है। अच्छा, और इसका अध्यात्म तत्व ये है कि ये संसार ही बेर है, और ये झूठा है क्या? सही है, झूठा है कि ना। तो बोले इस संसार को मुझे दे दे, और फल, ये फल मुझे दे दे। सबरी झूठा फल देती है, संसार भी ऐसा ही है। तो कह रहे हैं कि इस संसार को तू मुझे दे दे। और इस संसार में क्या है? अहमता और ममता, यानी मैं और मेरा, यानी जो मैं हूं और मेरापन, ये मुझे दे दे। अब इसके बाद जल जल रस,
हाँ, रस जल किसका ग्रहण किया? एक रंती देव नाम के राजा थे, रंत देव का जल सम उन्होंने किया, क्योंकि 49 दिनों तक महाराज ने व्रत रखा। 49 दिनों बाद व्रत खोला तो भोजन को कोई मांग ले गया, सब्जी को कोई मांग ले गया, जल रह गया। तो जल को लेने के लिए फिर भगवान परीक्षा के लिए आए, चांडाल, उसको प्यास लगी। तो भगवान और रंतिदेव ने नहीं देखा कि ये जो चांडाल है, जो कह रहा है कि मैं इतने दिनों से प्यासा हूँ, यदि नहीं मेरे को वो जल मिला तो मैं, तो यद्यप सामने चांडाल है, लेकिन रंतिदेव विचार करते हैं, अपना विचार नहीं करते कि 49 दिन हो गए मैंने भी जल नहीं पिया है, तो अपना विचार नहीं किया, उनका विचार किया। तो रंतिदेव ने जल दिया है, आया था चांडाल और उसमें भगवान प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य है, अच्छा अगली बात देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि पत्ता हमारे पास नहीं है, देने के लिए पत्ता नहीं है, पुष्प भी नहीं है, फल भी नहीं है, लेकिन जल होगा कि नहीं होगा? जल सब जगह होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि तू ये बहाना मत कर कि तेरे को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये नहीं, तू जल तो पीता है, और कोई तो कुछ चाहे, लेकिन जल तो एक ऐसी चीज है कि वो तेरे पास होगी, तू मुझे दे दे, वो मैं स्वीकार कर लूँ। तो भगवान की साधना सहज है, सरल है, और कहते तो ऐसा है वो सीधे साधे से, लेकिन उनका अर्थ बड़ा गंभीर है। तो यहाँ तात्पर्य क्या निकला कि भगवान भाव ग्रहण करते हैं, यानी भगवान के बस, हाँ, तो भगवान में वस्तु की प्रधानता नहीं है, भगवान वस्तु को प्रधानता नहीं देते। भाव प्रियो ही माधव, ये माधव तो भाव को प्रिय करते हैं। अब देखो, ब्राह्मण लोग बड़े पाठ करते हैं कि मैं जो वेद पाठ जानता हूँ, तो बहुत सुधार करके कि वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों के पास उनके यज्ञ में भगवान नहीं जाते, लेकिन जब ब्रज में बछड़ा चिल्लाता है तो उसके गले से लपट जाते हैं। तो उनसे पूछा ये क्या है? बोले वो तो कुछ अभिमान लेकर के बैठा है कि मैं बुला रहा हूं, लेकिन ये बछड़ा मुझे ऐसा करके पुकारता है कि मेरे पास आते हैं तो मेरे को गले से लगा लेते हैं। तो एक तो ऐसा है जो विद्वता का अभिमान लेकर के बैठा, और एक में मैं कुछ करने वाला हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को भाव प्रिय है। तो पत्र, पुष्प, फल, जल, इसका पत्र का मतलब वेद का स्वाध्याय, पुष्प का मतलब है सदाचरण, फल का मतलब है ज्ञान, और जल का मतलब है रस, भक्ति। ये सब भगवान के लिए हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हरि ओम। शांति शांति शांति।